नमस्कार, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कैंपस रिपोर्टिंग 3.0। दिस इज़ मी आरजे नैना। और आज की कैंपस रिपोर्टिंग के इस एपिसोड में हम आए हैं ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चों के कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यू पर खास ध्यान दिया जाता है। तो चलिए इस इंस्टीट्यूशन को विजिट करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये स्कूल बाकी सारे स्कूलों से अलग है। Mr. Ramesh Saini, Honorary Director of Gyan Bharati Public School. Thank you so much for joining us today, sir. नमस्कार। FM 89.6 के सभी व्यूवर्स और टीम का यहाँ हमारे विद्यालय में स्वागत है। Thank you so much, sir. So, सवाल पूछने से पहले हम आपके स्कूल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी, हमारी स्कूल ज्ञान भारती पब्लिक सेकेंडरी स्कूल ये राधा कृष्णपुरा में स्थित है। हमने स्कूल को 2011 में प्रारंभ किया था। लगभग 15 साल हो चुके हैं, 15 सेशन पूरे हो चुके हैं। जी सर। हमने एक सपना लेके चालू किया था कि हमारे मोहल्ले में जो बच्चे थे, एक दो स्कूल ऐसे थे कि जिनमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। तो जब मेरा बच्चा भी उस उम्र में आया कि इसको एजुकेशन दिलवानी है, उस समय ये सोच डेवलप हुई और उसी समय हमने 2011 में ये स्कूल प्रारंभ किया था। उस समय केवल 40 बच्चे थे। 40 बच्चों के साथ ये स्कूल प्रारंभ की थी और अभी हमारे पास लगभग 350 प्लस बच्चे हैं। जी सर। सर, इंटरव्यू से पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि यहाँ पर कल्चरल वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पर बहुत ध्यान दिया जाता है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी सोच है कि केवल एजुकेशन ज्ञान प्राप्त करना ही अपने जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जी सर। उसके साथ साथ में आप मॉरल वैल्यूज अगर आपने नहीं सीखी है तो आपका जीवन एक तरह से व्यर्थ है, ये मेरा मानना है। जी सर। अब इसके लिए हम स्कूल में क्या करते हैं कि जैसे पढ़ाई हर जगह हो रही है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ जो हो रहा है वो मैं आपको 2-3 चीज़ें जो उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि भोजन है। भोजन करते समय आप उस भोजन का रिस्पेक्ट करके भोजन करें। तो इसके लिए संस्कृत में श्लोक होता है, तो वो श्लोक बच्चे को हाथ जोड़ के सभी बच्चे एक साथ लाइन से बैठते हैं और फिर भोजन करने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके बाद में भोजन करते हैं। जी सर। ऐसे ही हमारी जो लैब वगैरह होती है या कोई कार्यक्रम होता है जहाँ नीचे बैठ के बच्चों को नीचे बिठाया जाता है, तो वहाँ जूते पहन के नहीं बैठते। जी सर। शूज़ बाहर लाइन से एक रो में उतारेंगे और फिर आगे का वो कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि घर पे जैसे कई बार देखा है, मैं कई घरों में जाता हूँ तो एक चप्पल कहाँ पड़ी है, शूज़ कहाँ पड़े, सॉक्स कहाँ उतार दिए बच्चे ने जाके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो अगर आप परिवार में अगर डिसिप्लिन नहीं है, परिवार में अगर वो नहीं सीख पा रहा, तो आगे जीवन में बाहर जाना है उसको, समाज में, फिर देश का, तो वहाँ भी उसकी ड्यूटीज होती है, तो वो कैसे सीख पाएगा। इन चीज़ों के ऊपर हम बच्चा जब छोटा है तभी बालमन में ही उसके संस्कार डालेंगे, तो ये वो बड़ा होके एक अच्छा भारतीय नागरिक बनेगा, सुसभ्य समाज में रहने लायक बन पाएगा। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों का एक अच्छा नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हमें थोड़े और उदाहरण दे सकें कि यहाँ पर इस चीज़ को किस तरीके से मेक श्योर किया जाता है कि बच्चे देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकें। देखिए, एजुकेट जैसे मैंने पहले बताया कि शिक्षा सभी जगह मिलेगी। जी सर। शिक्षा के साथ में हम अलग से क्या दे रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य रहता है। तो नागरिक कर्तव्य और या अच्छा नागरिक बनने के लिए, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि भोजन कराने से पहले हम उस भोजन का सम्मान करते हुए भोजन करें, ये उसके लिए हम संस्कृत में श्लोक बुलवाते हैं। हमारी जो प्रेयर होती है उसमें काफ़ी कुछ संस्कृत की गीता के श्लोक भी शामिल कर रखे हैं हमने, ताकि बच्चा कुछ सीखे। इसके साथ में जैसे अब घर पे वो किस तरह का बिहेव करता है, वही उसको स्कूल में या विद्यालय में जो हमारे जो कैंपस में है, तो उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैंने स्कूल की फ़ीस दे दी, अब यहाँ मैं चाहे जो कर सकता हूँ। जैसे आप समाज में देखते हैं आज कई जगह दंगा फसाद हो जाता है, तो अपनी सरकारी चीज़ को, ये कोई सरकारी चीज़ है, इसको तोड़ो फोड़ो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस बच्चे को हम ये सिखाएं कि नहीं, वो सरकारी नहीं, वो अपनी चीज़ें हैं। तो जो स्कूल कैंपस है वो एज ए परिवार उस तरह से उसको फील हो, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जैसे एक तो हर महीने हमारे जो त्यौहार उत्सव आते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनको मनाना जैसे हम घर पे मनाते हैं उसी तरह। अब घर पे हम कोई भी जैसे दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली भी क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। जी सर। अच्छे कपड़े पहन के साफ़ सफाई करते हैं, तो वही माहौल हम यहाँ तैयार करते हैं। बच्चा दिवाली से पहले उसको लगना चाहिए कि हमारी स्कूल है। बच्चे और इवन पूरा स्टाफ सभी सफाई करते हैं। स्कूल की सफाई करनी जरूरी है और दिवाली मनानी है, तो जैसे घर पे मनाते हैं वैसे हम यहाँ मनाते हैं। कि दिवाली का उदाहरण होगा, ऐसे ही जो भी त्यौहार आते हैं उसके बारे में डिटेल से। अच्छा, ऐसा ही नहीं कि हिंदू के त्यौहार, सभी समाज के सभी धर्मों के त्यौहार, सर्व समाज के त्यौहार
मिलजुल के मनाते जी। हैं। उनके बारे में उनका जो पीछे का जो उसके पीछे कहानी है, जो ट्रेडिशन है, वो हम डिटेल से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जैसा भी कार्यक्रम होते हैं वो हम सभी बच्चों को बताते हैं उम्र के हिसाब से। छोटे बच्चों को नहीं बता पाते, छोटे बच्चे तो क्या है कि देख के सीखते हैं। जी सर। हमने जो बिहेव किया वही छोटे बच्चे सीखेंगे, बड़े बच्चों को उसको पूरा कहानी के माध्यम से पूरा सिखाया जाता है। इसी तरह हर महीने महापुरुषों की जो भी जयंतियाँ आती हैं, हमारे देश को फ्रीडम फाइटर्स ने देश को आज़ाद कराया। अब उसमें 4-5 नाम तो आप किसी से भी पूछ लो बता देंगे, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने गुमनाम नाम भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए। उनकी जयंती आती है, उस दिन उनकी फ़ोटो और उनका चित्र लगा के उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देना, ये हमारा नियम है पिछले 15 सालों से। जी सर। तो इस तरह की और भी कई एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को ये सिखाए कि ये जो देश है ये मेरा है, ये समाज है ये मेरा है, इस समाज में मुझे कैसे रहना है, समाज मुझे कुछ देता है तो इसके बदले में मुझे भी समाज को कुछ एजुकेशन प्राप्त करके कुछ देना है। ये उद्देश्य बच्चे का शिक्षा प्राप्त करने के बाद होना चाहिए। अदरवाइज़ तो शिक्षा केवल शिक्षा अपने लिए हो तो वो बेमानी है, मेरा ही मानना है। थैंक यू सो मच सर, इतनी अमेजिंग बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। सर, ज्ञान भारती पिछले 15 सालों से सीकर में है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आप हमारे साथ अपनी कोई सक्सेस स्टोरीज़ शेयर कर सके और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊँ आपको तो हमारे यहाँ से जैसे 10th क्लास हमने 7 साल हो गए 10th क्लास चालू किए, तो 10th क्लास के बच्चे हमारे IITs में और नीट में काफ़ी सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ से बाहर जाके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं। इसके साथ साथ हमारे बच्चे काफ़ी IITs और नीट में तो सिलेक्ट हुए हैं, इसके अलावा भी एयरफोर्स वगैरह में भी बच्चे गए हैं। और फैसिलिटी के बारे में बताना चाहूँगा तो जो सभी स्कूलों में नॉर्मल जो फैसिलिटी होती है वो सभी अवेलेबल है। जैसे कंप्यूटर लैब है, जो बच्चों को हमारे फर्स्ट क्लास से ही कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ में लैब्स हैं, मैथ्स की लैब है, साइंस लैब है, और इसके साथ में जो वाहन सुविधा वगैरह सब उपलब्ध है, और साथ में ही अपने AC रूम्स भी अवेलेबल हैं। तो इस तरह की लगभग जो स्कूलों में सुविधा होती है वो सभी सुविधा हैं। हम ये है कि बड़े बड़े वादे नहीं करते कि हमारे पास ये है वो है, और ये सब्ज बाग जो बोलते हैं वैसा दिखा के ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम पेरेंट्स को कुछ बोल दें, बाद में पता चले बच्चे घर जाके बोल रहे हैं कि यहाँ तो ये नहीं होता। स्विमिंग पूल बना हुआ है लेकिन पूरे साल भर में आप 2 दिन ले जाते हो स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल के नाम पे आप चार्जेज लेते हो। उस तरह की सुविधा हम नहीं देते। स्पोर्ट्स की सुविधा है, हमारे यहाँ वीकली स्पोर्ट्स डे होता है सैटरडे को, उसके लिए हम जो बाहर ग्राउंड है आउटर साइड में वहाँ बच्चों को ले जाते हैं और वहाँ स्पोर्ट्स करवाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी फैसिलिटी है। थैंक यू सो मच सर, इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। एजुकेशन का एक नया नज़रिया आपने हमें दिया है। लास्टली, अगर आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें। देखिए, मैसेज ये है कि हमारी स्कूल का जो मोटो है वो है बी द बेस्ट यू कैन बी। यस सर। इसका अपन हिंदी में सीधा सीधा रूपांतरण तो ये है कि आप जो कर सकते हैं उसको करो। जी सर। हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है। अब ये तो कुछ तो हमारे पास ऐसा है कि आगे से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं शिक्षा विभाग के कि आपको ये सिलेबस पढ़ाना है, ये करना ही है, लेकिन हम उसके अलावा अलग अलग बच्चे की क्वालिटी उसमें कुछ है, अगर किसी की ड्राइंग में रुचि है, किसी का स्पोर्ट्स में है, किसी को कंप्यूटर में अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए हम उसको अलग से स्कूल टाइम के अलावा हाफ एन आवर रोकते हैं और उसको जो भी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करना चाहें वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। इस तरह की हम फैसिलिटी भी देते हैं साथ में। देखो, इसके साथ साथ क्या है कि मेरा ये मानना है कि एजुकेशन और मेडिकल वो ऐसे फील्ड है जहाँ पे पेरेंट्स को कहीं भी किसी भी लेवल पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जी सर। हमारे यहाँ निगोशिएशन की जैसे थोड़ी सी ये परंपरा सी चल चुकी है, ये गलत है। आप स्कूल जो फीस मांगे उसको फीस दीजिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर विजिट कीजिए। हमारे यहाँ आके आप एक बार स्कूल को देखिए, विजिट कीजिए, टीचर से मिलना हो, स्टाफ से मिलना हो, उनसे मिलिए, फिर आपको लगता है कि ये फ़ीस वाजिब है। तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, कहीं भी हमें फ़ीस के मामले में कभी भी निगोशिएशन नहीं करना चाहिए। और हमारे स्कूल को विजिट करिए, यहाँ आप देखेंगे जो भी फैसिलिटीज़ मैंने बताई है जो भी है वो सब आपको यहाँ सुविधा मिलेगी। और पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि मेडिकल और जो एजुकेशन है यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बेस्ट स्कूल और बेस्ट एजुकेशन, और उसके साथ में बच्चा जहाँ एजुकेशन ले वहाँ संस्कार लेके निकले, ये सोच के साथ आपको अपने स्कूल का चुनाव करना चाहिए। आप लोगों में सभी का धन्यवाद।